हेलो बच्चों, मैं रविकांत सिन्हा स्मार्ट स्टडीज़ रिटेल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्रेडिट एप्लीकेशन इन रिटेल। रिटेल में किस प्रकार के क्रेडिट एप्लीकेशन यूज़ किए जाते हैं एज अ सेल्स एसोसिएट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके जो रिटेल के सब्जेक्ट्स चाहे स्कूल लेवल पे हो चाहे कॉलेज लेवल पे हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी। रिटेल सेक्टर में जो है क्रेडिट फैसिलिटी जो दी जाती है वो है क्या? वो एक प्रकार की वित्तीय प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम डिफरेंट फाइनेंशियल नीड्स, डिफरेंट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो पूंजी प्रदान की जाती है बैंक के द्वारा, वो कहलाता है रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी। या कोई रिटेल शॉप जो है कोई क्रेडिट फैसिलिटी देता है। सपोज हम मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल जब हम खरीदते हैं किसी रिटेल शॉप से तो हमारे पास कैश नहीं है, तो उसके लिए जो फैसिलिटी दी जाती है, यानी उधार कैसे हम खरीद सकते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, पूरे 10,000 का मोबाइल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो रिटेल जो कंपनी जो है, जो रिटेल शॉप है, वो किसी कंपनी से बैंक के माध्यम से टाई अप होता है, ठीक है, और वो जो है क्रेडिट प्रोवाइड करता है। तो क्रेडिट कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर? डायरेक्टली बैंक के थ्रू जो है रिटेल शॉप, रिटेल ऑनर ग्राहकों को प्रोवाइड कर रहा है। तो इस प्रकार के ऋण जो दिए जाते हैं वो कहलाते हैं रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी। द बेसिक्स ऑफ रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी। खुदरा ऋण सुविधा की मूलभूत बातें। तो एक प्रकार का एक लोन है, जैसे हम बैंक से लोन उठाते हैं, कोई भी जैसे घर खरीदने के लिए लोन लिए होम लोन, कार खरीदने के लिए लोन लिया हमने कार लोन, ठीक है, प्लॉट खरीदने के लिए लिया हमने प्लॉट लोन, ज्वेलरी खरीदने के लिए लिया हमने गोल्ड लोन। तो इस प्रकार से कि जो लोन्स है, ठीक है, ये क्रेडिट फैसिलिटी एक लोन जैसा ही है, जिसमें जो क्या होता है, कोई छोटे व्यवसाय, ठीक है, या कॉर्पोरेट फाइनेंस करता है। यहां पर जो है बैंक डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहता, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटी में बैंक डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहता, बैंक इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व कौन रहता है? कोई भी छोटा व्यवसायी या कोई भी कॉर्पोरेट फाइनेंस, मतलब कोई भी एक कंपनी, छोटी कंपनी जो फाइनेंस करती है, जैसे बजाज एलायंस हो गया, HDFC फाइनेंस हो गया, ऐसे करके छोटी छोटी जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी या माइक्रो फाइनेंस कंपनी, ये आपको लोन प्रोवाइड करती है किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो इनसे टाई अप होता है किसका? रिटेल ऑनर का, उस छोटे कॉर्पोरेट फाइनेंस से, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो बोरोवर है वो टेक आउट द मनी ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय के लिए वो उसे उधार दे रहा है और उसे वो लौटाना है, ठीक है। सपोज कोई रिटेल ऑनर ने उसे टाई अप किया कि मैं आपको फाइनेंस कर रहा हूं, आपके जो भी ग्राहक आएंगे उसे आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराइए। ग्राहकों से वो जो है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट ले लेंगे और उनके अकाउंट से डायरेक्टली डेबिट हो जाएगा। अगर वो लेट पेमेंट करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले उनका पूरा डॉक्यूमेंट लिया जाता है ग्राहकों का, और फिर उसके बाद उनका जो ये लोन प्रोसेस में जाता है, ठीक है। लोन की प्रक्रिया बिल्कुल बैंक के जैसी होती है, जैसा बैंक में होता है वैसे ही क्रेडिट फैसिलिटी रिटेल शॉप में ऐसी होता है। इसमें भी आपको आपके आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और अकाउंट स्टेटमेंट ये जरूरी होता है, यानी पैन कार्ड, ये सब जरूरी होता है। तो इस एक बार आपका अप्रूव होने के बाद ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके कहाँ जाते हैं? कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाते हैं। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है अपने पास वो डॉक्यूमेंट रखता है, आपका लोन अकाउंट जनरेट होता है, आपका बैंक अकाउंट जो है लिंक किया जाता है, जिससे अकाउंट आपका ऑटोमेटिक ऑटो डेबिट हो जाए, मतलब उस तारीख को ऑटो डेबिट हो जाए, ठीक है। मतलब आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी होगी, ठीक है। मोर अबाउट द रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी। रिटेल फैसिलिटी के बारे में और जानते हैं कंपनी, जैसा कि हमने जाना, ये रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी क्या है? एक प्रकार का फिनेंस है, जो कोई भी एक प्रकार का लोन और फिनेंस बोल सकते हैं, जो कंपनी जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ये कॉर्पोरेट कंपनी है, वो देती है बैंक के हेल्प से, ठीक है। और रिटेलर्स के द्वारा सबसे ज्यादा जो है यूज किए जाते हैं। आप देखोगे कैमरा, मोबाइल्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, जितने भी इक्विपमेंट बिकते हैं मार्केट में, कोई भी पूरा कैश देकर नहीं खरीदता। जहां पर जितनी जरूरत हो सके वो रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी का उपयोग कर, ठीक है। रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकता है। सपोज हम कोई एक नई दुकान डालने वाले हैं, नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक क्रेडिट चाहिए, तो वो बैंक के माध्यम से हमें कोई डायरेक्टली में मिल सकता है। जैसे हमें कोई रिटेल शॉप डालना है, कोई ग्रोसरी का शॉप डालना है, तो वहां पर बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पर जो है बैंक प्रोवाइड करता है। मतलब आपको एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जाना है और उसको एक्सपांड करना है, तो उसके लिए क्रेडिट फैसिलिटी भी दी जाती है। रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी कैन ऑल्सो बी बिजनेस टू कंज्यूमर। ये बिजनेस से कंज्यूमर में भी हो सकता है। सपोज कोई कस्टमर बिजनेस के लिए लोन निकाल रहा है,
तो भी ये एप्लीकेबल है रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी। बड़े बड़े सामान को खरीदने के लिए जो ये रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि जो अमाउंट ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली कस्टमर जो है उसको तुरंत पे नहीं करता, उसको ईजी से ईजी फैसिलिटी, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी। खुदरा ऋण सुविधाओं के प्रकार। खुदरा टाइप्स ऑफ रिटेल क्रेडिट फैसिलिटीज, खुदरा ऋण सुविधाओं के प्रकार। रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी इन्वॉल्व बोथ बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे हमने डिस्कस किया, बिजनेस टू बिजनेस के भी दिया जाता है, व्यवसाय से व्यवसाय के लिए भी, और बिजनेस से कंज्यूमर के लिए भी। तो बिजनेस फंडिंग और कंज्यूमर लेंडिंग, यानी किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए ये क्रेडिट दिया जाता है, और दूसरा कब दिया जाता है, कंज्यूमर की नीड्स को पूरा करने के लिए, कंज्यूमर लेंडिंग से। ठीक है, खुदरा ऋण सुविधाओं में व्यवसाय से व्यवसाय और व्यवसाय से उपभोक्ता लेन देन दोनों शामिल है, बिजनेस फंडिंग और ग्राहक उधार। ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस फंडिंग। जो रिटेल में बिजनेस फंडिंग क्या होता है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, है ना, उसके पीछे उसकी नीड्स क्या है, उसकी पोर्टफोलियो को देखा जाता है, और कितना उसे रिक्वायरमेंट है, उस बिजनेस के लिए कितनी लागत लगने वाली है, उन सबको ध्यान में रखकर उनके सारे पोर्टफोलियो को देखकर ही जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, किसी भी बिजनेस के लिए। तो ये रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी जो है पूरी तरीके से एनालिसिस पर डिपेंड करता है कि उनका पोर्टफोलियो एनालिसिस, उनके कंपनी की रिक्वायरमेंट, उनके पार्टनर्स कौन हैं, उनका कितना शेयर है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, उनका ऑपरेशंस कहाँ कहाँ पर होगा, कितनी जगह पर होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजों का पूरा जो है ब्यौरा होता है, तभी जाके वो लोन आगे प्रोसेस होता है। टाइप्स ऑफ बिजनेस फंडिंग, कितने टाइप्स के बिजनेस फंडिंग होते हैं। टर्म लोन सबसे पहला होता है टर्म लोन। टर्म लोन का मतलब होता है किसी समय अवधि के लिए। ठीक है, टर्म लोन का मतलब होता है किसी समय, पर्टिकुलर समय अवधि के लिए, जैसे 6 महीना, 1 साल, ये सब क्या है, टर्म्स लोन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब 1 साल के बाद आपका लोन लैप्स हो जाएगा और आपको जो है वो पेनल्टी देनी होगी। तो टर्म लोन्स मतलब 1 साल तक आपको पूरा पे करना होगा, या 2 साल तक, एक पर्टिकुलर समय अवधि रहती है। ठीक है, जो टर्म लोन है उसमें इंटरेस्ट रेट, यानी आपका जो ब्याज है वो भी काफी मायने रखता है। मतलब आपको अलग अलग ब्याज देने होंगे, सबको कम ब्याज देना होगा। अगर आप 6 महीने के ले रहे हैं तो उससे और ज्यादा ब्याज देना होगा, और अगर आप 1 साल के ले रहे हैं तो उससे और ज्यादा ब्याज देना होगा। मतलब आपका ड्यूरेशन यानी टर्म्स बढ़ता जाएगा, जितनी अवधि बढ़ती जाएगी उतना इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं घर का। सपोज हम घर के लिए लोन लेते हैं, ठीक है, अगर हम उसको जल्दी पे करेंगे, उसका इंस्टॉलमेंट जल्दी पे करेंगे, यानी सपोज हमने 5 साल के लिए किया, तो 5 साल में हमको जितना इंटरेस्ट पड़ रहा है, अगर वही हम 10 साल के लिए करते हैं तो उसमें ज्यादा हमें ब्याज देना होगा। समझ रहे बात को। तो यहां पर टर्म का यानी ड्यूरेशन का, समय का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा है रिवॉल्विंग क्रेडिट। रिवॉल्विंग क्रेडिट का मतलब होता है, रिवॉल्विंग क्रेडिट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें आपको कुछ विकल्प मिलते हैं कि आप लोन को किस तरीके से और इजी बना सकते हैं, यानी टर्म लोन को और कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको कैसे उसमें और चेंजेस लाए जा सकते हैं, उसको कैसे इजी बनाया जा सकता है। जैसे इंस्टॉलमेंट, सपोज आप 3 महीने में दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट, उसे आप हर महीने देंगे या 15 दिन में देंगे, तो यहां पर एक रिवॉल्विंग क्रेडिट हो जाता है। मतलब आपको लोन जो है चुकाने के लिए और आसान फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, तो ये कहलाता है रिवॉल्विंग क्रेडिट। नेक्स्ट है कस्टमर लेंडिंग। कस्टमर लेंडिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कस्टमर को जो लोन दिया जाता है रिटेल कॉर्पोरेट या रिटेल कंपनी के द्वारा या रिटेल शॉप के द्वारा, कस्टमर को जो लोन दिया जाता है, ठीक है, वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है ऐसा माना जाता है, क्योंकि उसमें दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेसिंग चार्ज और डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी चीजें लगती हैं। ठीक है, कई सारे रिटेल बिजनेस जिनके पास खूब सारा पैसा है, मतलब खूब व्यापक बिजनेस है, वो किसी भी थर्ड पार्टी का बिना हेल्प लिए खुद ही वो प्रोवाइड करते हैं, उधार खुद देते हैं किसी भी कस्टमर को। तो मतलब वो अपने रिस्क पे देते हैं, वो किसी भी थर्ड पार्टी का सहारा नहीं लेते। तो यहाँ पर 2 चीजें आ रही है, एक तो थर्ड पार्टी यानी किसी दूसरे कंपनी का सहारा लेकर जो है लोन दिया जाता है कस्टमर को, या फिर डायरेक्टली जो रिटेल ओनर है वो डायरेक्टली कस्टमर को दे सकता है। जैसे व्हीकल लोन इंस्टॉलमेंट, जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ पर डायरेक्टली जो ओनर है, जो गाड़ियाँ बेचता है, वो डायरेक्टली आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, यानी फाइनेंस कर रहा है अपने रिस्क पे। ठीक है, उसे आपको लौटाना है, लेकिन उसके बदले वो आपसे ब्याज लेगा। ठीक है, और रिटेल क्रेडिट कार्ड, मतलब आपको एक कार्ड भी दिया जाता है। अगर कोई आप रिटेल शॉप में जाते हो तो आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसमें आपको इतने समय तक आपको ये इतने पॉइंट्स आपको मिलेगा, आप उसमें खरीदारी करते हैं तो उस पॉइंट से आप उस पर सामान खरीद सकते हैं। या फिर आपको कार्ड तो दिया जाता है, उस कार्ड से आप उधार से सामान खरीद सकते हैं, यानी क्रेडिट में आप सामान खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, रिटेल क्रेडिट कार्ड के भी 2 प्रकार हैं। पहला क्या है कि ये ओपन कार्ड भी प्रोवाइड करता है, और दूसरा
क्लोज लूप कार्ड भी प्रोवाइड करता है। अब ओपन कार्ड जो है, ओपन रिटेल क्रेडिट कार्ड जो है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो, किसी भी एटीएम में, किसी भी बैंक के एटीएम में, किसी भी दूसरे रिटेल शॉप में, कहीं भी, एनीवेयर इन इंडिया यू कैन यूज एनीवेयर। तो वो क्या कहलाएगा आपका ओपन लूप कार्ड, ओपन लूप क्रेडिट कार्ड। ठीक है। दूसरा है क्लोज लूप क्रेडिट कार्ड। क्लोज का मतलब हो गया उसी सर्कल में, मतलब आप जिस रिटेल शॉप में सामान ले रहे हो वहीं से आप उस कार्ड का यूज करके खरीदारी कर सकते हैं, आप दूसरी जगह नहीं कर सकते। ठीक है। अब इन दोनों कार्ड के फायदे क्या हैं? इनमें रिवॉर्ड्स पॉइंट्स बहुत सारे मिलते हैं। अगर आप खरीदारी करते हैं 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, जितने भी बड़े अमाउंट का खरीदारी करते हैं, तो वहां पर आपको क्या मिलते हैं? पॉइंट्स मिलते हैं। 1000 पे 10 पॉइंट्स, 2000 पे 20 पॉइंट्स, इस प्रकार के वो पॉइंट्स जो है आपको किस पे कन्वर्ट होते हैं? अमाउंट में, पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं। उससे आप और खरीदारी फ्यूचर में कर सकते हैं। तो इससे ग्राहकों को काफी ज्यादा विश्वास हो जाता है और ग्राहक इससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और वे उस कार्ड को एक्सेस करके सामान खरीदते हैं। तो उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और फायदा किनको भी उनको भी होता है, ग्राहकों को भी होता है और साथ साथ रिटेलर्स को भी होता है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए स्मार्ट स्टडीज विद रिटेल रवि के साथ। थैंक यू सो मच।